Hello everyone, welcome to Hope Foundation Bhuj. My name is Mota Rinkal and I am from Hope Foundation School Bhuj. आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जिसके बारे में हमने पार्ट 1 में सीखा. ये हमारा पार्ट 2 है. ओके, तो हमने पार्ट 1 में क्या देख लिया? वी हैव ऑलरेडी सीन इन पार्ट 1 व्हाट इज कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हमने देखा कि उसकी स्टार्टिंग एबाकस से हुई, फिर उसमें बहुत सारे इन्वेंशन आगे आगे आते रहे, जैसे कि पास्कलाइन का इन्वेंशन जो ब्लेस पास्कल ने दिया, नेपर्स बोन्स का इन्वेंशन जो जॉन नेपर ने दिया. ओके, इस तरह से फिर हमने फर्स्ट प्रोग्रामर उनके बारे में भी देखा. फिर हमने टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में हमने 3 टाइप्स देखे थे. डिजिटल कंप्यूटर, ओके, हाइब्रिड कंप्यूटर एंड वन मोर है एनालॉग कंप्यूटर. ओके, तो इन सब के बारे में हमने देखा. उसके बाद लास्ट में हमने डिजिटल कंप्यूटर की 4 टाइप्स जो थे, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर, जिनको उनकी साइज और उनकी स्पीड के हिसाब से कैटेगराइज किया गया था. तो उतने तक हमने देखा था. अब पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हुए कंप्यूटर फंडामेंटल्स में हम आगे देखेंगे. ओके, तो इसमें हम ले रहे हैं फर्स्ट इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, जिसके ऊपर पूरा कंप्यूटर हमारा वर्क करता है. राइट, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. डेटा इज इनपुट इनटू द कंप्यूटर यूजिंग एन इनपुट डिवाइस. इनपुट यानी कि हम कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं. राइट, जिसको वो उसके ऊपर वो काम करेगा. तो इनपुट हम किसकी मदद से देते हैं? इनपुट डिवाइसेस की मदद से देते हैं. ओके, डेटा इज प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन. सीपीयू इनपुट तो दे दिया, उसके बाद जो हमने इनपुट दिया वो कंप्यूटर के अंदर जाके सीपीयू के अंदर वो प्रोसेस होता है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहता है इंफॉर्मेशन इज देन आउटपुट यूजिंग एन आउटपुट डिवाइस, यानी कि इनपुट होने के बाद वो प्रोसेसिंग होता है एंड देन हमें उस वर्क का आउटपुट देखने को मिलता है आउटपुट डिवाइसेस की मदद से. अब यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज डीटीसी. डीटीसी का फुल फॉर्म है डेस्कटॉप कंप्यूटर. वो क्या होते हैं? तो वो कुछ इस तरह से देखते हैं. ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं जो इस तरह से दिखते हैं, जिसको हम नॉर्मली हमारे डेली वर्क के लिए यूज़ करते हैं. राइट, जिसमें ये मॉनिटर, सीपीयू, माउस एंड कीबोर्ड. डेस्कटॉप कंप्यूटर में इतनी चीज़ें रहती हैं. व्हाट इज एलटीसी? लैपटॉप कंप्यूटर. एलटीसी का फुल फॉर्म रहेगा लैपटॉप कंप्यूटर, जो कुछ इस तरह से दिखता है. आई नो आपने ये भी देखा होगा. राइट, तो यहाँ पे लैपटॉप कंप्यूटर वो कुछ इस तरह से दिखता है, जिसके अंदर माउस और कीबोर्ड साथ में ही अटैच रहते हैं. और लैपटॉप कंप्यूटर की एक खास बात है कि हम जहाँ चाहें उसको कैरी करके ले जा सकते हैं. हम हमारी मर्जी के हिसाब से उसको कैरी करके हम जहाँ वर्क करना चाहते हैं वहाँ पे इसके साथ वर्क कर सकते हैं. उसके बाद व्हाट इज पीटीसी? पाम टॉप कंप्यूटर, जिनको हम हाथ में लेकर घूम सकते हैं, हमारे पाम में रख के उसका काम कर सकते हैं. ओके, तो वो कुछ इस तरह से दिखते हैं. नेक्स्ट है 2 कंपोनेंट्स ऑफ दी कंप्यूटर. कंप्यूटर के 2 कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में देखते हैं, जिसमें फर्स्ट रहेगा हार्डवेयर एंड सेकेंड वन रहेगा सॉफ्टवेयर. ओके, थिंग्स दैट वी कैन टच एंड फील आर नोन एज हार्डवेयर. ऐसी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो कंप्यूटर के अंदर हम कंप्यूटर के साथ अटैच हैं, इनको हम हार्डवेयर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू एक्सेट्रा. तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में हम देखें, हार्डवेयर के बारे में, तो उसके अंदर कीबोर्ड आता है, मॉनिटर आता है, सीपीयू आता है. ऐसी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, उनको हम फील कर सकते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज सॉफ्टवेयर. थिंग्स विच वी कैन नॉट टच और फील आर नोन एज सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम फील नहीं कर सकते. राइट, ऐसी चीज़ों को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर, सॉन्ग्स इन एन ऑडियो कैसेट एंड एक्सेट्रा.
तो यहाँ पे उसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स और ऑडियो कैसेट के अंदर जो सॉन्ग्स वगैरह रहते हैं तो वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही है, राइट। और दूसरा अगर मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूँ तो सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूज़ कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो हम आगे सीखेंगे इसमें, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऐसी एप्लीकेशंस, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उनको पिक्चर के थ्रू समझते हैं। देखो इस यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये सारे जो कंपोनेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे पावर सप्लायर है, माउस है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है और पेन ड्राइव, ठीक है, सीडी, फ्लोपीस, तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये थिंग्स जो हैं वो हार्डवेयर में आती हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो इस तरीके की सारी जो एप्लीकेशंस एंड सारी जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, क्रोम है, फेसबुक है और ऐसी सारी जो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो ये सब जो चीज़ें हैं, पीडीएफ रीडर्स, वो एक तरीके की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर के अंदर आती है। अब देखते हैं व्हाट इज कमांड। कमांड क्या है? अ गिवन इंस्ट्रक्शन इज नोन एज अ कमांड। जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर के अंदर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कमांड बोलते हैं। व्हाट इज अ प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या है? बंच ऑफ कमांड्स इज नोन एज अ प्रोग्राम। यानी कि प्रोग्राम अगर उसके बारे में बात करें तो जो हम कमांड्स दे रहे हैं, राइट, तो बंच ऑफ कमांड यानी कि जो हम एक साथ जो कमांड्स दे रहे हैं, तो बहुत सारी कमांड्स अगर हो जाती हैं तो उनको हम एक प्रोग्राम बोलते हैं, बंच ऑफ कमांड्स। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? अ बंच ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर। यानी कि प्रोग्राम्स का बंच, बहुत सारी प्रोग्राम्स, उनको मिला के एक सॉफ्टवेयर बनता है। गॉट इट? नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर। अ पर्सनल कंप्यूटर इज अ मल्टीपर्पज कंप्यूटर whose size, capabilities and price make it possible for individual use. Personal computers are intended to be operated directly by an end users rather than by a computer expert or technicians. तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि पर्सनल कंप्यूटर के बारे में अगर बात करें तो वो एक मल्टीपर्पज कंप्यूटर है और उसकी साइज़, उसकी कैपेबिलिटीज़ और उसकी प्राइस के हिसाब से वो देखें तो वो एक इंडिविजुअल यूज़ के लिए बेस्ट रहता है। और पर्सनल कंप्यूटर को एक एंड यूज़र भी उसको अच्छे से ऑपरेट कर पाता है, ठीक है, उसमें आपको कोई भी एक्सपर्ट या टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं रहती है। ओके, हु एंड व्हेन वाज पर्सनल कंप्यूटर इन्वेंटेड? यानी कि कब और किसने पर्सनल कंप्यूटर का इन्वेंशन किया? इट वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर 1981 बाय IBM। यानी कि पर्सनल कंप्यूटर का इन्वेंशन 1981 में हुआ और किसके थ्रू हुआ? तो IBM के थ्रू हुआ। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, वो एक कंपनी है, उसके थ्रू पर्सनल कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इन मदरबोर्ड। तो यहाँ पे मदरबोर्ड के बारे में बात की गई है। तो मदरबोर्ड कुछ इस तरह से देखने को मिलता है हमें, ठीक है, और वो मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, मदरबोर्ड के साथ ही हमारे सारे कंप्यूटर के डिवाइसेस अटैच रहते हैं और उसकी वजह से ही हमारा कंप्यूटर अच्छे से परफेक्शन के साथ काम कर पाता है। तो यहाँ पे मदरबोर्ड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में आपको बताया गया है, जिसमें है माइक्रो प्रोसेसर, को प्रोसेसर, मेमोरी, उसके अंदर रैम एंड रोम। रैम विच इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम विच इज़ कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद ALU यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, असिस्टिंग सर्किट एक्सेट्रा। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं वो मदरबोर्ड के साथ अटैच रहते हैं और उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। उसके अलावा भी मदरबोर्ड में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं उसके साथ जो अटैच रहते हैं। यहाँ पे बताया गया है ऑडियो के लिए, ठीक है, LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, HDMI, DVI-D पोर्ट, VGA पोर्ट, USB, ठीक है। तो इस तरह से उसके साथ ऐसे
कीबोर्ड और माउस के लिए भी अलग जगह होती है, पोर्ट्स रहते हैं, उसके अंदर वो उनको अटैच किया जाता है। उसके बाद इसमें ग्राफिक्स के रिलेटेड, ऑडियो के रिलेटेड कार्ड्स भी आप इसमें डाल सकते हो। तो इस तरह से मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए एक ज़रूरी थिंग है, राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोसेसर। In computing, a processor or processing unit is a digital circuit which performs operation on some external data source, usually memory or some other data streams. तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रोसेसर के बारे में बात की गई है। तो प्रोसेसर की पिक्चर मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर एक डिजिटल सर्किट के जैसा है। डिजिटल एक सर्किट है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर लगाई जाती है, ठीक है। और उसका काम क्या है, तो कुछ जैसे कि ऑपरेशंस, जैसे एक्सटर्नल डेटा सोर्स के रिलेटेड है, फिर मेमोरी के जैसा या अदर स्ट्रीम में कोई ऑपरेशन करना है, तो जो हम इंस्ट्रक्शन वगैरह उसमें डाल रहे हैं तो उनको प्रोसेस करने का काम ये प्रोसेसर करता है। इट टिपिकली टेक्स द फॉर्म ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन अ सिंगल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। तो यहाँ पे एक जो प्रोसेसर है, ठीक है, तो इसका फॉर्म कैसा है, एक माइक्रो प्रोसेसर का फॉर्म है जिसको एक सिंगल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो है उसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये प्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर का सारा जो ऑपरेशन है वो प्रोसेस करने का काम करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज को प्रोसेसर। Co-processor, additional processor used in some computers to perform a specialized task such as extensive arithmetic calculation or processing of graphical displays। तो यहाँ पे बताया गया है कि co-processor यानी कि क्या, तो co-processor एक additional processor है जिसका यूज़ कंप्यूटर के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड टास्क है, कोई स्पेशल टास्क है, उसको परफॉर्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि बड़े अरिथमेटिक कैलकुलेशन है जिनको प्रोसेस करना है, या फिर ग्राफिकल डिस्प्ले के रिलेटेड कोई प्रोसेसिंग करनी है, राइट। तो उसके रिलेटेड जो काम है, जो प्रोसेस है, उसको परफॉर्म करने के लिए को प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी। जैसे हमारे पास हमारा माइंड है, हमारी मेमोरी है, उसी की तरह कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी होती है जो हमारा सारा डेटा, इंस्ट्रक्शंस, जो हमारा काम है वो उसके अंदर अच्छे से सेफली स्टोर करके रखती है। Types of memory in computer. Memory divided into two parts, primary memory and secondary memory. Memory को दो parts में divide किया है, primary memory and secondary memory। जिसमें first one हम देखते हैं primary memory। Primary memory is a computer memory that a processor or a computer accesses first or directly. It allows the processor to access running execution applications and services that are temporarily stored in a specific memory location. Primary memory is also known as a primary storage or main memory। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करें तो वो एक मेन मेमोरी है हमारे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। उसमें सारा जो हम प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो भी हमारा प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, जो भी प्रोसेसर का काम है वो फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी में होता है या तो फिर डायरेक्टली उसी में होता है, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी के अंदर एक और बात कि उसकी जो सर्विस है वो टेम्पररी रहती है, उसके अंदर जो डेटा है वो टेम्पररी वहाँ पे स्टोर रहता है, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी, उसको एक प्राइमरी स्टोरेज भी हम बोलते हैं या तो फिर मेन मेमोरी भी हम उसको बोलते हैं। दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज़ वेयर प्रोग्राम्स एंड डेटा आर केप्ट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर द हार्ड डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। तो यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी जो है वो, उसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो हमारा प्रोग्राम्स और जो डेटा रहता है वो लॉन्ग टर्म बेसिस यानी कि लॉन्ग टाइम तक वहाँ पे स्टोर रख सकते हैं। और उसमें कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, ओके। नेक्स्ट हम पिक्चर के थ्रू मेमोरी को समझने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप है उसके, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी उसकी टाइप्स हैं वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में हमने पढ़ा जिसके अंदर रैम और रोम ये दोनों आती हैं।
तो रैम विच इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको हम वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। और रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। रैम यानी कि उसमें हमारा कंप्यूटर जब तक काम कर रहा है तब तक ही हमारा डेटा स्टोर रहेगा, सेफ रहेगा। जैसे ही हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो गया, ठीक है, बंद हो गया हमारा कंप्यूटर, तो हमारा सारा जो डेटा है वहाँ से इरेज होता है, इरेज हो जाता है। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, उसके अंदर डेटा हमारा अच्छे से सेफ रहता है। हमारा कंप्यूटर चाहे ऑन हो या तो ऑफ हो, वहाँ पे हमारा डेटा रहता है, ठीक है। बट यहाँ पे हम डेटा को एडिट नहीं कर सकते, वो रीड फॉर्म में ही रहता है। अब रैम के अंदर भी उसकी टाइप्स हैं, एस रैम एंड डी रैम, और रोम के अंदर भी उसकी टाइप है पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में अगर देखा जाए तो उसमें भी मैग्नेटिक स्टोरेज यानी कि HDD, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप और ऑप्टिकल स्टोरेज है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। तो उसमें CD, DVD, ब्लू रे और फ्लैश स्टोरेज जिसके अंदर पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, तो ये सारा सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है। तो ये है कंप्यूटर की मेमोरी। नेक्स्ट आगे देखते हैं अबाउट द मेजरमेंट्स ऑफ द मेमोरी। अब मेमोरी है तो उसको मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है, तो यहाँ पे उसकी आपको दिखाया गया है कि 1 बिट, ठीक है, जैसे हमने पार्ट 1 में पढ़ा 0 एंड 1 बाइनरी डिजिट को हम बिट बोलते थे, उसमें 1 बिट यानी कि बाइनरी डिजिट 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, फिर 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलो बाइट, 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट्स इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट्स इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट्स इज इक्वल टू 1 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट्स इज इक्वल टू 1 zettabyte, 1024 zettabytes is equal to 1 yottabyte, 1024 yottabytes is equal to 1 brontobyte and 1024 brontobytes is equal to 1 geobyte। तो ये सारा मेजरमेंट है जिसके मदद से मेमोरी को मेजरमेंट किया जा सकता है। ओके, तो आई होप आपने ये सारे टॉपिक्स अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। थैंक यू।